नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में समास समझाऊंगी। जो शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें समास आज पढ़ाया जाएगा। तो शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही समास कहलाती है। इससे भाषा में सौंदर्य आता है। तो जो है, जैसे हमने बोला, रसोई घर, घुड़सवार, कमल नयनी तथा राजपुत्र शब्द बने हैं। ये शब्द समूहों को संक्षिप्त करके बने हैं। राजा का पुत्र राजपुर, रसोई के लिए घर रसोई घर, घुड़ पर सवार घुड़सवार। तो ये जो है, इनको संक्षेप करके समस्त पद बनाएंगे। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। वहाँ भी अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। समास जो है दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के जो प्रसर्ग मतलब चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, उनका लोप हो जाता है। जैसे मैंने बोला राजा का पुत्र, तो इसको संक्षिप्त करके कर दिया राजपुत्र। यहाँ पर जो है का प्रसर्ग, उसका लोप हो गया। तो समस्त पद विभिन्न जो है शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद अथवा समासिक पद कहलाता है। समस्त पद किसको कहते हैं कि विभिन्न शब्दों के जो समूह होते हैं उनको जो हम संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, उससे बना हुआ जो समस्त पद होता है वह समासिक पद कहलाता है। और समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाते हैं। मतलब उसको उसी स्थिति में वापस ला देना। जैसे राष्ट्रपति एक समस्त पद है अथवा समासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। संधि और समास में ये अंतर होता है कि संधि में जहाँ दो वर्णों का मेल होता है वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। समास में दो शब्दों का मेल और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। संधि और समास में एक समानता यह है कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता है। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है, वहीं समास में समस्त पद तथा समास विग्रह होता है। अब हम समास के भेद पढ़ लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, दमदम समास और बहुब्रीहि समास। जो अव्ययी भाव समास होता है, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है और इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिपल हर पल, प्रत्येक पल, प्रतिक्षण हर क्षण, प्रत्येक क्षण, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना जल्दी शीघ्र हो सके, आमरण मतलब मरने तक, और यथामति मति के अनुसार, आजीवन जीवन भर, यथा समय समय के अनुसार। तो ये जो है अव्ययी भाव समासों में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जाते हैं। और जब अव्यय हो पहले पद में और वो पहला पद ही प्रधान हो, वहाँ अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इस समास में जो है उत्तर पद में अर्थात दूसरा पद प्रधान रहता है और पूर्व पद गौण रहता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले जो प्रसर्ग होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का अभिषेक, राज्याभिषेक। तत्पुरुष समास की रचना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास की रचना दो तरह से हो सकती है, जैसे संज्ञा और संज्ञा विशेषण तथा संज्ञा क्रिया। इस समास का पूर्व पद संज्ञा है, उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण भी हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति दानवीर, राष्ट्र प्लस पति राष्ट्रपति, दान प्लस वीर दानवीर। तो जो है संज्ञा क्या हो गया, राष्ट्र, और पति संज्ञा हो गया, दान भी संज्ञा हो गया, लेकिन वीर क्या हो गया, विशेषण हो गया। इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकता है। जैसे प्रलोक गमन या देश निकाला, तो प्रलोक संज्ञा हो गया और गमन क्या हो गया, गमन मीन्स जाना मतलब क्रिया हो गया। देश निकाला, देश हो गया संज्ञा और निकाला हो गया क्रिया। तो ये जो है इन समास में यदि पूर्व पद संज्ञा हो तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकता है, पूर्व पद जो है संज्ञा हो तो उत्तर पद विशेषण भी हो सकता है।
तो ये जो है तत्पुरुष समास है, इसके बीच में जो प्रसर्ग होते हैं इसका लोप हो जाता है समास समस्त पद बनाते हुए। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब देखो कर्म तत्पुरुष क्या है? कर्म कारक का प्रसर्ग को होता है। कर्ता ने कर्म को, आपने पढ़े होंगे कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, ये जितने भी जो कारक चिन्ह हैं उनका लोप हो जाता है। तो पहला जो तत्पुरुष का भेद है वो कर्म तत्पुरुष है। कर्म कारक का प्रसर्ग को होता है, तो इस समास में स्पष्ट पद बनाते समय प्रसर्ग का लुप्त हो जाता है। जैसे यश को प्राप्त, तो इसका समस्त पद बनाया तो यश प्राप्त हो गया, को का लोप हो गया। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, को का लोप हो गया। गांव को गया हुआ, ग्रामगत। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पे हर जगह पर को का जो है लोप हो रहा है, को चिन्ह का, को कारक चिन्ह का। फिर दूसरा है करण तत्पुरुष। करण कारक का प्रसर्ग है से या के द्वारा। साधन जो हमारे पास होता है, हमने किससे काम किया, साधन एक तरह से, तो जो है इसमें भी इसका लोप हो जाता है प्रसर्ग का। तुलसीकृत मतलब तुलसी द्वारा रचित। मन चाहा, जो मन से चाहा हो। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो इसमें भी जो है प्रसर्ग का लोप हो गया। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का प्रसर्ग के लिए किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। तो माल गाड़ी मतलब माल के लिए गाड़ी। तो माल के लिए गाड़ी का जब हमने समस्त पद बनाया तो इसमें प्रसर्ग का लोप हो गया, मतलब लुप्त हो गया। रसोई के लिए घर, रसोई घर। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो जिसमें जितने भी हमने समास विग्रह थे उनको जब समस्त पद बनाया तो उसमें उनके प्रसर्ग का लोप हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष। तो अपादान कारक प्रसर्ग क्या होता है? अलग होने या तुलना करने के लिए। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, मतलब रोग से मुक्त हुए तो रोग से अलग हो गए। बंधन मुक्त, बंधन से अलग होना, बंधन से मुक्त हो जाना। देश निकाला, देश से अलग हो जाना। तो ये अपादान कारक अलग के लिए प्रयोग होता है से अलग होने पर। प्रदूषण रहित मतलब प्रदूषण से रहित, तो इसमें भी से का लोप हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब हम आते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध में का की के होता है, तो अतः इस समास की रचना के दौरान ये प्रसर्ग है ये भी लुप्त हो जाता है। सेनापति, सेना का पति। हरि भक्ति, हरि की भक्ति। राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। तो हम विग्रह कर रहे हैं, सेना का पति का हम समस्त पद बनाएंगे सेनापति, राजा की आज्ञा का समस्त पद बनाएंगे राज आज्ञा, और गंगा के जल का समस्त पद होगा गंगा जल। घोड़ों की दौड़ का घुड़दौड़ होगा, और देश का प्रेमी देश प्रेमी हो गया। तो इसमें भी जो है का की के प्रसर्ग लुप्त हो गए, मतलब लोप हो गया उनका। छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में और पर प्रसर्ग या चिन्ह होते हैं, इसमें भी इनका लोप हो जाता है। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। तो हमने जो है घोड़े पर सवार का समस्त पद बनाया घुड़सवार। प्रेम में मग्न का प्रेम मग्न। दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा। और सिर में दर्द, सिर दर्द। में और पर उपसर्ग का लोप हो गया। इस प्रकार जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। इनमें जितने भी प्रसर्ग हैं प्रसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये प्रसर्गों का लोप होने पर इनका समस्त पद बन जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला है कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेषण अर्थात विशेषता, जिसकी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता होती है, और विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम हो गए। तो अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे महादेव, महान है जो देव। महान है जो देव का महादेव हो जाएगा, और कमल के समान चरण का चरण कमल हो जाएगा। महान है जो आत्मा, महात्मा हो जाएगा। बुरा है जो पुत्र, कुपुत्र हो जाएगा। और प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य है। उपमेय और उपमान का संबंध हुआ, तथा उत्तर पद प्रधान होता है। दुरात्मा मतलब बुरी है जो आत्मा,
काली है जो मिर्च, काली मिर्च। अब हम आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें कोई ना कोई संख्या आएगी और तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है। जैसे नवरत्नों का समूह नवरत्न, 8 आनों का समूह अठन्नी, 4 मासों का समाहार चुमासा, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। मतलब इसके पहले पद जो है संख्यावाची पद होगा, कोई ना कोई संख्या आएगी तथा समस्त पद समूह का बोध कराएगा। तो द्विगु समास में हमेशा संख्या आती है। पंचरत्न, सप्तऋषि, सप्ताह। पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। और इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। रात और दिन, इसमें से रात और हटा दिया तो रात दिन हो जाएगा, योजक चिन्ह लग जाएगा। दाल और भात, दाल भात। दही बड़ा, माता पिता, सुख दुख, यश अपयश, इन सब में योजक लगेगा और हट जाएगा। तो अगर हम इसको फिर से विग्रह करेंगे तो रात और दिन होगा और दही और बड़ा हो जाएगा। और अगर इसका समस्त पद बनाएंगे तो दही बड़ा हो जाएगा और योजक चिन्ह लगेगा। राजा और रानी का समस्त पद होगा राजा रानी, योजक चिन्ह लगाकर। तो आपको समझ में आ जाएगा। दवदव का अर्थ होता है मतभेद और इस समास का उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ होते हैं। दोनों पदों के अर्थों में दवदव होता है। इस समास और आगे हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के ही अर्थ को स्पष्ट कर रहे होते हैं। दशानन का मतलब होता है कि 10 आनन, जिसके 10 सिर हैं। तो ये विशेष प्रयोग किसके लिए होता है? रावण के लिए। तो रावण तीसरा हो गया। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि 10 सिर, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसी विशेष के लिए अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो दशानन हमेशा रावण को ही कहा जाता है। चक्रधर कौन धारण करते हैं? चक्र विष्णु करते हैं। चंद्रशेखर कौन है? शिव हैं। कमल नयनी कौन है? सुंदर स्त्री है। और मीनाक्षी कौन है? जो मछली के समान आंखों वाली विशेष स्त्री होती है। चतुर्भुज विष्णु को ही कहते हैं। चतुर्मुख, 4 मुख जिसके हैं, ब्रह्मा को कहा जाता है। नीलकंठ शिव को कहा जाता है। तो विशेष अर्थ में इसका प्रयोग होता है और दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को जो है स्पष्ट करते हैं। अब आप कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर समझ लो। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान तथा विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं है, वो किसी तीसरे अथवा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको समास समझ में आ गए होंगे और धन्यवाद। एक